फाइनली दोस्तों आप लोग का बिहार डीएलएड का रिज़ल्ट आ गया है। जिस तरह से आप लोग उतना दिनों से वेट कर रहे थे, बहुत इधर उधर कमेंट में पूछ रहे थे रिज़ल्ट कब आएगा कब आएगा, तो फाइनली आज आप लोगों का रिज़ल्ट आ गया है। ठीक है, रिज़ल्ट आ गया है, आप लोग चेक कर लिए होंगे और अपना रैंक पता कर लिए होंगे। कितना रैंक आ रहा है उन सारे चीज़ों से आपका आइडिया लग गया होगा कि आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा, प्राइवेट कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा और क्या होगा इसका क्राइटेरिया। तो आइए समझते हैं। ठीक है, तो इस बार जो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट थे वो बढ़ चुके थे। 2-3 सालों के अंदर 2-3 सालों के बाद में 2023 के बाद 24 में जो एग्ज़ाम हुआ है, डायरेक्टली 2 से 3 गुना स्टूडेंट बढ़ गए हैं। ऐसे इसलिए बढ़ गए हैं क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है पूरा अच्छी तरह से कि जो 1 to 5 तक जिसमें सिलेक्शन होगा उसमें 6 to 8 तक वाले नहीं भर सकते। जिस मतलब कि जो डीएलएड किए होंगे वही फॉर्म भरेंगे 1 से लेकर 5 तक स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए, और लेकिन जो बीएड कर लिए होंगे वो नहीं आएंगे इस कैटेगरी में। तो इसलिए जो सोच रहे होंगे स्टूडेंट की कौन उतना मेहनत करने जाएगा, डायरेक्टली इसी को कर लेते हैं और इसी से जॉब ले लेते हैं, सरकारी हम टीचर्स बन जाते हैं। तो इस कारण से टोटल नंबर जो स्टूडेंट हैं बढ़े हुए हैं। तो बात करें कि टोटल नंबर पर स्टूडेंट कितना है, वो देख लीजिए कितना है, 6,81,982 इस बार एग्ज़ाम्स दिए थे। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए इस बार जो कट ऑफ भी जाने वाला है बहुत ज़्यादा जाने वाला है। ठीक है, अभी हम बात करने वाले हैं कट ऑफ के ऊपर भी और कितना रैंक तक आपका कॉलेज मिल जाएगा उसके ऊपर भी। और उसके बाद से जो इम्पोर्टेंट ये है कि टोटल नंबर ऑफ़ गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ गवर्नमेंट कॉलेज है 60 है। 60 गवर्नमेंट कॉलेज है जो कि इस बार बढ़ा हुआ है। पिछले साल था कि 40-50 ही था, लेकिन इस बार बढ़ गया है, 60 हो गया है। वही बात करें टोटल नंबर ऑफ़ प्राइवेट कॉलेज का, तो प्राइवेट कॉलेज की संख्या है 245। ठीक है, तो कितना ये 245 है और 60 है, और 60 कॉलेजों में जो सरकारी कॉलेज है कितना स्टूडेंट का एडमिशन हो सकता है। तो आइए बात करते हैं कि 60 कॉलेजों में कितना स्टूडेंट का एडमिशन हो सकता है। तो देखिए जो गवर्नमेंट कॉलेज है ना उसमें 60 है पूरा का पूरा, और सारे के सारे एवरेज जो है ना सभी के सभी कॉलेजेस में किसी में 50 सीट है, किसी में 100 सीट है, किसी में 150 सीट है, किसी में 200 सीट है और मैक्सिमम 250 सीट है। तो हम मान लेते हैं कितना एवरेज मान लेते हैं 150। ठीक है, तो ये आ रहा है लगभग 9,000 के आसपास में। ठीक है, 9,000 के आसपास में आ रहा है। ठीक है, तो 9,000 गवर्नमेंट सीट है। आज ये एवरेज है, हो सकता है 7,000 भी हो सकता है, 6,000 भी हो सकता है। तो इतना स्टूडेंट का इसमें एडमिशन होने वाला है। ठीक है, और वही बात करें कि कितना आपका रैंक आया उस पर आपका एडमिशन हो सकता है। ठीक है, तो आपका बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो उनका जो देखे थे आंसर की में, उनका रिज़ल्ट में मार्क्स कुछ और दिखा रहा है और आंसर की में रिज़ल्ट कुछ और ही चेक किए थे। कोई स्टूडेंट है बोल रहे थे कि उनका 74 मार्क्स आ रहा था, लेकिन इस बार जो रिज़ल्ट चेक किए तो उनका जो 68 ही मार्क्स दिखा रहा है। और बहुत सारा कमेंट में बोल रहे थे कि नंबर घट गया। कैसे नंबर घट गया? तो इसका एक ही चीज़ हुआ है, इसमें हम बताए थे कि आपको नॉर्मलाइजेशन भी हो सकता है। नॉर्मलाइजेशन क्यों होता है, कैसे होता है और कब होता है, ये एक जो वीडियो था उसमें हम स्पेसिफिक बता दिए थे कि बहुत सारे शिफ्टों में एग्ज़ाम्स कराए गए हैं आपका, और हो सकता है किसी शिफ्ट में बहुत हार्ड क्वेश्चन आया हो, बहुत सारा डिफ़िकल्टी लेवल हो, और बहुत सारा शिफ्ट में आसान है, मॉडरेट क्वेश्चन हो। इसी की वजह से आपका नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला है। तो इस बार जो आफ्टर रिज़ल्ट आने के बाद से कितना रैंक आया है उस पर हम रुक सकते हैं और सोच सकते हैं कि कितना रैंक तक हमको एडमिशन हो सकता है। तो बता दें कि यदि आप लोग का जो 2 रैंक है आपका, एक कैटेगरी रैंक है और एक है आपका ओवरऑल रैंक। तो ओवरऑल रैंक है ना आपका जो पूरा जितना भी स्टूडेंट दिया है वो उसका ओवरऑल रैंक है। तो जितना भी स्टूडेंट 8,000 और 9,000 के अंदर उनका रैंक है, ठीक है, ओवरऑल रैंक की बात कर रहे हैं, 8,000 से लेकर के 9,000 तक रैंक है, 9,000 तक रैंक है उनका 100% है कि उनका जो कॉलेज मिलने वाला है वो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, और वही इसके ऊपर में है 10,000, हो सकता है कि 12,000 तक भी रैंक है तो आपको मिल सकता है गवर्नमेंट कॉलेज। ये उसी केस में मिल सकता है जब
ये जो 9000 के अंदर वाले स्टूडेंट हैं वो एडमिशन ना ले। हो सकता है कि सिर्फ़ और सिर्फ ये डीएलएड को पास करने के लिए वैसे स्टूडेंट एग्ज़ाम्स दिए होंगे कि सिर्फ़ और सिर्फ इसका एग्ज़ाम्स को पास ही करना है। पास करके देखते हैं क्या होता है, पास कर पाते हैं कि नहीं, और उनका अच्छा रैंक आ गया। और हो सकता है कि वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो ग्रेजुएशन ही करें, और हो सकता है कुछ और कोर्स कर रहे हैं वो और कोर्स करें, डीएलएड में एडमिशन ना लें, तो उस केस में आपका एडमिशन हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे ध्यानों में, इसलिए काउंसलिंग होगा ना, तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट, 3 मेरिट लिस्ट आएगा, और उसके बाद आपका जो लास्ट में होगा वो स्पोर्ट राउंड भी होता है जिसमें डायरेक्ट एडमिशन भी होता है। ठीक है, बचे हुए सीटों पर। उसके बाद से जो आफ्टर रिजल्ट आ गया है तो बोल रहे हैं कि जो मेरा रैंक है वो बोल रहे थे कि कोई 40,000 50,000 है, तो गवर्नमेंट कॉलेज तो उतना मिलना मुश्किल है। तो उसके बाद से जितना भी आपका रैंक आ रहा है, यदि पास हो तो कोई ना कोई आपका कॉलेज ज़रूर मिल जाएगा, प्राइवेट कॉलेज। ठीक है, तो आफ्टर रिजल्ट आने के बाद से क्या कट ऑफ जाने वाला है ये हम एक आइडिया बता रहे हैं। देखिए, रिजल्ट अभी आया है, कट ऑफ के बारे में हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि कट ऑफ जब भी पता लगेगा फाइनल, जब आपका मेरिट लिस्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद से ही आपको एडमिशन्स के लिए कट ऑफ और सारा कॉलेज का पता चलेगा। आप लोग क्या कर सकते हो, 10 से 12 कॉलेज का एक लिस्ट बना लीजिए, और जिसमें प्राइवेट कॉलेज भी डालिएगा और सरकारी कॉलेज भी डालिएगा। ठीक है, अलग अलग ज़िला का भी हो सकता है, उसमें भी आप चूज कर लीजिएगा। तो हम बात कर लेते हैं कि जो कट ऑफ इस बार उसके बाद होने वाला है, ये अनुमान लगा रहे हैं। तो कट ऑफ के बाद जो कट ऑफ होगा ना, वो अभी बात कर लेते हैं कि जो आप जनरल कैटेगरी से हो, ठीक है, ये अनुमान लगा रहे हैं। ठीक है, इससे घट बढ़ सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं, 1 ही 2 मार्क्स घट बढ़ सकता है। तो यदि आप जनरल से हो और आपके पास जो मार्क्स आ रहा है वो 76 मार्क्स आ रहा है, 76 प्लस मार्क्स आ रहा है, यदि 76 प्लस मार्क्स आ रहा है, तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का चांसेस है, 90% चांस है कि आपका गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। ठीक है, और वही बात करें ओबीसी के लिए हैं तो 72 से 74 मार्क्स तक आपके आ रहे हैं। ठीक है, फाइनल रिजल्ट में आपका दिखा रहे हैं, आंसर की से नहीं, फाइनल रिजल्ट से। तब आपका हो सकता है कि आपका जो 95-96% चांस है कि आपके पास गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। ठीक है, और वही बात करें कि SC ST वाले हैं, उनका 68 मार्क्स प्लस आ रहा है, 68 प्लस आ रहा है, तो उनको भी गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का चांसेस है। ठीक है, और बोल रहे हैं SC ST के लिए कितना होना पड़ेगा, तो ST के लिए 65 प्लस है, तो उनको भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। और वैसा स्टूडेंट जिनका रिजल्ट में दिखा रहा है कि नॉट क्वालिफाइड दिखा रहा है, तो उनका कहीं भी एडमिशन नहीं होने वाला है। कोई भी सरकारी कॉलेज हो गया, प्राइवेट कॉलेज हो गया, तो उसमें आपका एडमिशन नहीं होगा। आप मान लीजिए आप नॉट क्वालिफाइड है। ठीक है, और कोई बोल रहा है कि चलिए मैं आपका थोड़ा सा पैसा दीजिए, आपका खर्चा लगेगा, मैं आपका एडमिशन करा दूंगा, तो भाई वो आपके साथ कोई गेम खेल रहा है, वो आपका डिग्री के साथ भी खेल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से दूर रहिए और एडमिशन उस तरह से नहीं लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपका डिग्री का मान्यता नहीं होगा। हो सकता है वो ऐसा कॉलेज में एडमिशन करा देगा जिसका कोई मान्यता ही नहीं प्राप्त हुआ होगा बिहार बोर्ड की तरफ से। तो आप लोग ध्यान रखिए, अभी बहुत सारा कॉल भी आने वाला है आप लोग के पास में, फ्रॉड कॉल, जिसका बोलेगा कि आपको मैं सरकारी कॉलेज में एडमिशन करवा दूंगा, थोड़ा सा पैसा लगेगा, तो वो सब आप लोग से बचिएगा। ठीक है, और आज के लिए इतना ही रखते हैं, और उसके बाद से मैं कल बताने वाला हूँ कि आपको अब डॉक्यूमेंट तो बनवा ही लिए होंगे, और फाइनली अब कितना रैंक आपका आ रहा है ये तो बता दिए। आप अपना रैंक बताओ कमेंट में, जिससे कि एक आइडिया लग सके कि आपका गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का क्या चांसेस है। ठीक है, और कितना मार्क्स आपका कम हुआ है जो आप आंसर की में देखे थे, और फाइनली रिजल्ट आपका है उसमें कितना आपका नंबर का बड़ा डिफरेंस दिखा है, वो भी कमेंट करो। ठीक है, जिससे कि बहुत सारे स्टूडेंट को पता लग जाए आपको देख करके, और वो भी अपना देख सकते हैं, बता देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।